पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट लिखो। ट्रांजिशन स्टेट देखो, अभी तक हम लोग प्रोडक्ट बनाना नहीं सीखे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएंगे अभी। तो मोर स्टेबल द पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, more stable the pentavalent transition state, more stable the pentavalent transition state, more the rate of reaction, more the rate of reaction, more the rate of reaction। देखो, इसके अंदर हम एक चार्ट बनाए, ठीक है, और उस चार्ट को देख करके तुमको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेसिकली ना, इस चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा। तुमको तो पहला चीज तो चार्ट को पूरा अच्छे से याद करना, ठीक है। अब हमको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन उसका होगा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आ जाओ, और हो सकता है कुछ एक आध का रीजन अलग भी हो जाए। देखो हम चार्ट बना रहे हैं, तो तुम लोग अभी पहले देख लो क्या लिख रहे हैं, उसके बाद लिखना। यहाँ है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, यहाँ है रिलेटिव रेट, रिलेटिव रेट है रीजन, ठीक है। तुमको बताना है रीजन क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला फर्स्ट CH3Cl, इसका रेट आता है 1 डिग्री हैलाइड के रिस्पेक्ट में 200। एज इट इज रेट याद रखना, ये है तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आता है 0.02, कंपैरेटिव रेट है, रिलेटिव रेट, ठीक है। डेटा है ये, डेटा तुमको ध्यान रखना है। फिर ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। इसका रेट आता है 79। रीजन हम लिखेंगे, अभी रुक जाना, ठीक है, अभी लिखना नहीं तुम लोग। फोर्थ है, तुम ये ले लिए CH2Cl, इसका रिलेटिव रेट आता है 200। SN2 का रेट का बात कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, अगर तुम ये कंपाउंड ले लिए CH3O CH2Cl, इसका रिलेटिव रेट आता है 920। और अगर तुम ये कंपाउंड ले लिए बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH2Cl, इसका रेट आता है 1 लाख टाइम्स। कितना आता है? 1 लाख टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है तुमको बताना है। आ जाओ फर्स्ट वाले का रीजन, ठीक है। तो देखो SN2 में हम लोग क्या, देखो हम लोग जो भी फैक्टर्स पढ़े उसी से आंसर आएगा। क्या क्या फैक्टर्स पढ़े हैं तुमको पता है, बता सकते हो? पहला फैक्टर क्या था? सब देखो, रेट ऑफ SN2 का पहला फैक्टर चेक करो सब। पहला फैक्टर क्या था सब देखो, रेट ऑफ SN2 का पहला फैक्टर क्या था, चेक करके बताओ। फर्स्ट फैक्टर क्या था? क्या बोले बताओ, हमको नहीं दिख रहा, बताओ तुम लोग बताओ क्या था रेट ऑफ ये क्या बोलते हैं, पहला फैक्टर क्या था? हम लोग कैसे देखते हैं रेट ऑफ SN2? फर्स्ट फैक्टर लेस स्टेरिकली क्राउड ना, वही था ना फर्स्ट फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। यस हाँ, तो देखो यहाँ मिथाइल का देखो, मिथाइल और इथाइल, ये देखो
ये 2 डिग्री हेलाइड है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री भी नहीं है, मिथाइल हेलाइड है। ये कितना डिग्री हेलाइड है तुम्हारा? ये है 2 डिग्री हेलाइड। तो देखो 2 डिग्री हेलाइड और मिथाइल हेलाइड को जब तुम कंपेयर करोगे ना, तो रेट में कितना डिफरेंस है तुम देख सकते हो, रेट कम हो जा रहा है। तो देखो हम बताए भी थे कि स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से SN2 का रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या लिखोगे? सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड इज स्टेरिकली हिंडर। तो यहाँ पे ये लिख लो, पहले वाले का रीजन क्या होगा? लीस्ट स्टेरिकली हिंडर या लीस्ट हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, लीस्ट हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, इसलिए इसका रेट है 200। अब इसका रेट कम क्यों हो गया? क्योंकि देखो 2 डिग्री हैलाइड है, तो 2 डिग्री हैलाइड होने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया, और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गया मतलब तुम बताओ न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा क्या इसके ऊपर? इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब देख रहे हो तुम रेट कितना टाइम्स कम हो चुका है, देख रहे हो तुम रेट को? अगर तुम ध्यान से देखो तो बता सकते हो कितना टाइम्स कम हुआ है, कितना टाइम्स कम हो चुका है, बताओ कितना टाइम्स रेट कम हो चुका है? डिवाइड कर दो ना 200 अपॉन 0.02, तो बताओ कितना आ जाएगा? 1000 नहीं 10,000 के आसपास दिख रहा है कि एक मिथाइल बढ़ाने से 10,000 टाइम्स रेट क्या हो जा रहा है तुम्हारा? कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या रीजन होगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज स्टेरिकली हिंडर। तो यहाँ लिख लो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। देखो ये डेटा है, डेटा का ये देखो डेटा जो लिखा हुआ वो तुमको बस बताने के लिए है, अगर याद रख पाओ तो बढ़िया, कोशिश करना इस टेबल को याद करने का। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज स्टेरिकली हिंडर, स्टेरिकली हिंडर्ड। अब आ जाओ यहाँ पे, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा हो गया? चलो बता सकते हो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा हो गया? तो देखो इसका रीजन यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आ जाओ देखो इसका क्या रीजन कि OH माइनस आया अटैक करने के लिए किसके ऊपर? सपोज करो जो तुम्हारा एलिमेंट दिया हुआ क्या है, HC, इसका कॉमन नेम बता सकते हो क्या है इसका कॉमन नेम? क्या है इसका कॉमन नेम? कौन सा हेलाइड है? नहीं नहीं एलाइल हेलाइड हुआ ना, एलाइल हेलाइड हुआ, एलाइल हुआ ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को एलाइल बोलते हैं। तो ये कौन सा एलाइड हो गया? एलाइल हेलाइड, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि OH माइनस आयन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम बता सकते हो इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है? देखो इस कार्बन पे इस ग्रुप का क्या इफेक्ट है? ये जो ग्रुप है रेड मार्क दिख रहा है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है? कौन सा इफेक्ट है इसका? रेड वाले ग्रुप का। अरे देखो अगर डाउट आता है तो हाइब्रिडाइजेशन देखो ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो इसका परसेंटेज एस करेक्टर 25%, इसका परसेंटेज एस करेक्टर 33.3%। तो जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुल करेगा अपनी तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव। क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव। बोलो आया समझ में? इसका क्या मतलब हुआ कि देखो अब न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा ना, ये ग्रुप लगने से पहले मिथाइल था तो ये नहीं हो रहा था यहाँ पे, मिथाइल का तो तुम्हारा क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा ना, माइनस आई इफेक्ट है। इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है, दिखा भी दिए कैसे माइनस आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इस कार्बन के बैक साइड से, और Cl क्या होगा? टूटेगा धीरे धीरे। तो अगर इसका तुम ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा? देखो ये है तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, और ये वाला ग्रुप सेम प्लेन में होगा, और ये दोनों लीव करके जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखो जो पाई बॉन्ड है उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ओवरलैपिंग से बनता है, तो पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि तुमको दिखे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब होता है। कि देखो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक किया, चलो दूसरे कलर से दिखाते हैं कि OH माइनस आयन आकर के इस कार्बन पे अटैक किया, OH माइनस आयन, इसके ऊपर चार्ज है डेल्टा माइनस, और ये लीविंग ग्रुप Cl लीव करके जा रहा है, चलो इसको, ये Cl माइनस आयन लीव करके जा रहा है, ठीक है, ये Cl, इसमें भी चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस। तो देखो, और यहाँ पे जो बना है ये ओवरलैपिंग, पता है ना, दो लोग जब ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, दो लोग जब ओवरलैप करता है तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, डेल्टा पॉजिटिव, दिखा है ना डेल्टा पॉजिटिव क्यों होगा। तो देखो अगर तुम ये इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ये कुछ भी नहीं किए इसमें, तुम लोग अगर ध्यान से देखो पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, बस पाई बॉन्ड को हम क्या किए इस तरीके से दिखा दिए, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ जो डेल्टा पॉजिटिव है ना, उसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है उसके साथ, रेजोनेंस। तो जो तुम्हारा पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना, वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा होता है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। देखो पूरा प्लस चार्ज नहीं है, लेकिन पार्शियल तो है ना, तो पार्शियल रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तुम देखो अगर मान लो ये चीज तुमको नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर से देखो, इधर क्या हो रहा है तुम्हारा, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट लगने से बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन के पास, उतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है 79। तो यहां तुम लिख सकते हो इसका रीजन कि अलाइल हेलाइड, इसका रीजन लिखो अलाइल हेलाइड एक्सीलरेटेड, allyl halide accelerated by pi conjugation in transition state, in transition state, ठीक है। तो नहीं तो देखो सिंपल सा रीजन ये है, अगर तुमको मान लो ये सब कहानी नहीं आ रहा कि ट्रांजिशन स्टेट ये वो क्या है, तो तुम सिंपल सा देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा, माइनस आई होने से ये जो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना वो बढ़ जा रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तुम्हारा कार्बन, ये क्या है तुम्हारा ये वाला पार्ट, ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो माइनस आई लगा रहा, माइनस आई लगाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, तो मोर पॉजिटिव चार्ज के वजह से तुम लिख सकते हो मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज के वजह से OH माइनस आयन इजीली अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, देखो हम जब कपलिंग रिएक्शन पढ़ाए थे उसमें ही बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, यहाँ लिखो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर electrophilic nature is directly proportional to minus m, minus h और minus i। तुम चेक कर लेना, हम वहां पे भी लिखे थे और यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ठीक है।
तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल होगा, उतना अच्छा क्या करेगा, ये OH माइनस आयन इजिली अटैक कर पाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले, जो नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बता सकते हो, बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हेलाइड। ये क्या है तुम्हारा, बेंजाइल है, बेंजाइल हेलाइड। तो बेंजाइल हेलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया, ठीक है, तो तुम लोग खुद अब रीजन बता सकते हो कि बताओ इसके अंदर भी क्या हो रहा है। देखो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान से देखो फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा नहीं होगा, इसका डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होगा ना बेंजीन का। देखो अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो सेम तरीके से बना सकते हैं। देखो ये है तुम्हारा बेंजीन, उसका हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो अगर समझ नहीं रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन रट लेना, ठीक है, बट कोशिश करो समझने का, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तुम ऑर्बिटल डायग्राम बेंजीन का बना रहे हो, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा ये, ओवरलैपिंग, दो लोग जब ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड बनता है, ये बहुत अच्छे से हम बताए थे कि जब दो दो लोग ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और इससे क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। और देखो अब सपोज करो लिविंग ग्रुप यहां से जा रहा है, ये लिविंग ग्रुप छोड़ करके जा रहा है, चलो यहाँ से सोचो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, ये OH माइनस आयन अटैक किया, ये डेल्टा निगेटिव होगा, और ये Cl माइनस आयन यहाँ से बाहर निकला, Cl माइनस आयन यहाँ से क्या निकला, बाहर, Cl माइनस आयन बाहर चला गया, ठीक है, डेल्टा माइनस करो क्योंकि अभी पूरा बाहर नहीं हुआ इसलिए डेल्टा माइनस, ठीक है। इसी को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये रीजन है, एक्सप्लेनेशन भी तुमको लिखना है सबका, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये जो बना इसी को बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस कार्बन के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है यहाँ पे, और तीन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है। इसके अंदर विनाइल हैलाइड के अंदर क्या था, एक पाई बॉन्ड का रेजोनेंस था, यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, तीन पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है। तो तीन पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, उसके कंपैरिजन में एलाइल हैलाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये कौन सा वाला रीजन हुआ, कितना नंबर था ये, थर्ड। तो पहले वाले ये सॉरी थर्ड का रीजन बता दिए, फोर्थ का भी सेम रीजन, यहाँ पे सेम रीजन लिखना। अब आ जाओ फिफ्थ, तो ये था तुम्हारा थर्ड का रीजन, ये था तुम्हारा फोर्थ का एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ फिफ्थ का रीजन, फिफ्थ में क्या रीजन, कि फिफ्थ वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया, ठीक है। तो तुम बताओ, फिफ्थ वाला ये है तुम्हारा CH3O CH2Cl, यही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, एल्फा हेलो, एल्फा हेलो ईथर। ये क्या है, एल्फा हेलो ईथर है। देखो ध्यान से, एल्फा कार्बन पे अगर तुम ध्यान से देखो तो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, और ये ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर। तो तुमको याद रखना है एल्फा हेलो ईथर का, ठीक है, कितना टाइम्स होता है रेट, 920 लिख चुके हैं, 920 टाइम्स देन 1 डिग्री हेलाइट। सब 1 डिग्री हेलाइट के कंपैरिजन से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सब, ठीक है। तो यहाँ है तुम्हारा, ऐसा क्यों है, ये 920, ठीक है, टाइम्स
ग्रेटर देन 920 टाइम्स ग्रेटर देन 1 डिग्री हैलाइड, इसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। तो बता सकते हो यहाँ पे रीजन क्या होगा? यहाँ पे रीजन बता सकते हो? देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पे चार्ज होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ देखो बगल में लोन पेयर का रेजोनेंस है, तो बताओ तुम, लोन पेयर का रेजोनेंस ज्यादा बढ़िया नहीं होता क्या डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है? यहाँ देखो डबल बॉन्ड का रेजोनेंस था ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, तो ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? आ जाओ, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो फिर से हम बना चाहेंगे तो वैसा डायग्राम बना सकते हैं, बट नहीं बना रहे, ठीक है? तो तुम ओवरलैपिंग से फिर से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगला है तुम्हारा, तो इसका लिख लेना अल्फा हेलो। अल्फा हेलो क्या है ये? ईथर। अल्फा हेलो ईथर, नाम याद रखना 920 होता है, ठीक है? और लास्ट वाले का कितना है देखो, इसका क्या रीजन लिखोगे बताओ? अल्फा हेलो ईथर का कॉन्जुगेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब लास्ट बचा तुम्हारा सिक्स्थ। सिक्स्थ को देखो, सिक्स्थ नंबर का क्या रीजन कि सिक्स्थ का रेट ऑफ रिएक्शन 1 लाख टाइम्स क्यों? देखो ये तुम्हारा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH2Cl। देखो जहां पे रिएक्शन हो रहा उस कार्बन को ध्यान से देखो, ठीक है? तो उस कार्बन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बताओ ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ही तो हम लोग देख रहे हैं ना। बताओ यहाँ पे क्या ज्यादा होगा कम होगा? बताओ इसका क्या इफेक्ट है, इस ग्रुप का सी डबल बॉन्ड होगा क्या इफेक्ट है? सी डबल बॉन्ड होगा कौन सा इफेक्ट है? -n। कौन सा इफेक्ट है? देखो सही तुम जो बोल रहे हो ना, -m कब बोलते हैं? जब यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे लेकिन है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो SN2 के अंदर कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट से आंसर नहीं करते, ठीक है ना? तो मेसोमेरिक के अंदर तुम सही पकड़े हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो डेल्टा पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव रहता है तो बोलते हैं -m। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है ना, तो -m नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है इसका? -I इफेक्ट है। -I है इसका मतलब क्या करेगा ये? इस बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, और खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस कंपाउंड का नाम है अल्फा हेलो कीटोन। तो ये ध्यान रखना कि अल्फा हेलो कीटोन का रेट क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू -I इफेक्ट। -I इफेक्ट से क्या हो रहा है? इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, हाई पॉजिटिव चार्ज। तुम बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज का क्या करेंगे लेकर के? अरे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल अटैक मतलब जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली आकर के अटैक करेगा। तो जितना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा। तो इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो यहाँ लिख लो कमेंट के अंदर इसका रीजन लिख लो, कॉन्जुगेशन विद कार्बोनिल ग्रुप। कॉन्जुगेशन विद, वो भी लिखना है तुमको पूरा, ठीक है? वो जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखे है नोट डाउन नहीं किया तो बोलो, हम दिखाते हैं कहां से लिखना है। ऑफ कार्बोनिल ग्रुप is much more effective, is much more effective। बोलो कहां से नहीं लिखे हो, दिखाना स्टार्ट करते हैं। बोलो कौन से वाले स्लाइड से लिखना है? बोलो ये वाला पहले लिख लियो सब, ये लिख लियो पूरा,
ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना। देखो तुम लोग चिपका लेना कहीं दीवार पे लिख करके तीनों का नाम और विद रेट ऑफ रिएक्शन, कि SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्फा हेलो कीटोन का। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है तो इसका नाम है अल्फा हेलो कीटोन, इसका रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या आता है देखो, तुम खुद ही सोचो ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अप होगा। यहाँ पे क्या है इसका रीजन, अल्फा हेलो ईथर का क्या रीजन है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा जो डेल्टा पॉजिटिव आएगा उसके साथ, तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा। कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा कौन, ऑक्सीजन डोनेट करेगा। सबका रीजन हम बता चुके हैं, कि टेबल याद करना, कल इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बोलो कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हो, कोई भी पॉइंट देखना हो तो बताओ। इसका आंसर बताओ सब। एक मिनट। हाँ रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, आंसर बताओ। सब लिखो जल्दी से, क्वेश्चन नोट डाउन करो और आंसर बताओ। हाँ थर्ड। थर्ड, बाकी लोग भी ट्राई करो। हाँ बाकी लोग आंसर्स बताओ, बाकी लोग आंसर्स बताओ। सर एक मिनट। साक्षी इसका आंसर क्या होगा। सर सर डी होगा, डी। ठीक है चलो ये बताओ साक्षी क्या होगा आंसर। सर बता रहे लिखते हैं। अच्छा तुमको देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखते हैं, सिंपल देखो, जितना फैक्टर लिखा है ना उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट का तो इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट कुछ भी दिया नहीं है सॉल्वेंट के बारे में। ठीक है, तो सॉल्वेंट का तो सोचो मत, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह देखना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्या देखेंगे, पहला फैक्टर था स्टेरिक फैक्टर, तो चेक करो स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से बताओ। तुम बताओ ये SN2 देता है क्या, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल SN2 देगा क्या, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला SN2 देगा क्या, पहले ये बताओ देगा या नहीं देगा SN2? ये कितना डिग्री हेलाइड है साक्षी बताओ। 1 डिग्री। 1 डिग्री हेलाइड है, और नीचे वाला बताओ कितना डिग्री हेलाइड है। 1 2 4। देखो इसको ध्यान से देखो, यही तो है नियोपेंटाइल हेलाइड, ये तो रिएक्शन ही नहीं देता। अरे ये याद रखना होगा ना तुमको कि SN2 कौन नहीं देता। देखो 1 डिग्री के बगल में अगर 4 डिग्री आ जाए, ये तुम्हारा 1 डिग्री के बगल में 4 डिग्री आ गया ना, इसका मतलब ये तो SN2 देगा ही नहीं, इसका तो ये देता ही नहीं है SN2, पहला वाला देगा तो ऑब्वियसली K1 ग्रेटर देन K2 होगा आंसर। क्लियर हुआ इसका रीजन। हाँ सर। हाँ अरे क्या ये टॉपिक नहीं आ रहा क्या समझ में। आ रहा है ना सर, मैं सर अभी क्वेश्चन दूसरा दूसरा आंसर बताओ। सर लिख लियो? पहले वाला दिखाओ। हाँ जल्दी, थोड़ा सा जल्दी लिखो, ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आज जितना भी DPP है तुम्हारे पास SN2 का, आज सब करना है तुमको। 4 DPP है, तो अभी जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा उसके बाद सारा DPP SN2 का करना है, और उसके बाद हम शाम में डिस्कस करेंगे उसको। ये हो गया सबको, सब लोग लिख लिए ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ चलो, तो देखो पहला फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। अगर अल्काइल हैलाइड तुम्हारा देखो ना, यहाँ भी ब्रोमीन यहाँ भी ब्रोमीन, अल्काइल हैलाइड सेम है तो लिविंग ग्रुप नहीं देखेंगे। बस क्या देखना है तुमको, स्टेरिक फैक्टर इन अल्काइल हैलाइड देख लो। तो मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये तो याद ही होगा, CH3Cl, फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाला तो देता ही नहीं है SN2, 3 डिग्री वाला तो SN2 देता ही नहीं है। चलो ये ध्यान रखना। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और साथ में करते जाओ, आंसर्स बताना है हमको सब लोग। और उन 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि कौन SN2 देता है कौन नहीं देता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा रेट का तो पहले वो 6 पॉइंट दिमाग में सेट रखो, फिनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, नियोपेंटाइल हैलाइड, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रिज ग्रुप, ऐसे करके रटो।
6 पॉइंट यही है ना, बैड लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, ब्रेथ थ्रू मतलब ब्रिजेट कार्बन पे अगर तुम्हारा फ्लोरीन फ्लोरीन क्या बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लगाओ तो। समीक्षा तेरे को आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, आ रहा है ना, चलो इसका आंसर करते हैं। कैसे देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? देखो ब्रोमीन सर ब्रोमीन ब्रोमीन, CAB ठीक है, तो सब जगह देखो ब्रोमीन 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 हर जगह सेम है ना ब्रोमीन, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप सेम है तो क्या देखेंगे, एल्काइल हैलाइड देखेंगे। बताओ कौन सा क्या होगा आंसर, क्या बोला तू, बोलो। CBA CBA, बाकी लोग आंसर करो। नीचे वाला क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करो, ये लिख लो जल्दी से। CBA सर। हाँ चलो इससे पूछते हैं। अच्छा ये बताओ 1 नंबर पीछे क्यों नहीं आया, चलो कोई भी एक एक्सप्लेन करो। बताओ 1 नंबर SN2 देगा क्या, 1 नंबर नहीं। SN2 देगा क्या? नहीं नहीं, देगा। क्यों नहीं देगा, ब्रेथ थ्रू, क्यों नहीं देगा, ब्रेड ब्रेथ थ्रू, ब्रिज हाइलाइट हाँ? पे लगा है तो ब्रिज को हाँ ब्रेथ हाइलाइट थ्रू, करता है। ठीक है, ब्रेथ थ्रू लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री में तो कोई इशू नहीं है, देता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये देखो ये क्या है तुम्हारा, ये कौन सा है तुम्हारा, अलाइल हैलाइड है। अब याद करो वो टेबल, अलाइल हैलाइड वाला टेबल याद करो। देखो हम रेट ऑफ द रिएक्शन का यहाँ ऑर्डर लिखे थे, देखो यहाँ पे ये ऑर्डर तुमको ध्यान रखना पड़ेगा रेट को देखते हुए, यही तो है तुम्हारा एलाइल हैलाइड। देखो यहाँ पे एलाइल हैलाइड है, यहाँ पे ये एलाइल हैलाइड है, ALLYL एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जो तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड है उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ऐसे भी तुम देखो ना कि तुम यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बना के देखो कि देखो 2 डिग्री यहाँ पे भी 2 डिग्री यहाँ पे सेम हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए 3 वाला सबसे पहले आएगा, फिर कौन आएगा 2 वाला, और फिर सबसे पीछे कौन चला जाएगा, फर्स्ट। चलो लिख लियो तो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट विल बी इन रेजोनेंस, ट्रांजिशन स्टेट will be in resonance. चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लिखो और साथ में आंसर भी बताओ। कल वाला डीपीपी कौन कौन ट्राई नहीं किया है, हैंड रेज करो। कल वाला डीपीपी कौन कौन ट्राई नहीं किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। देखो डीपीपी हम सही टाइम पे भेज रहे बिल्कुल, ठीक है। तुम लोग अपना इस चैप्टर में बता रहे ना, खाली ये चैप्टर तुम अगर मेहनत कर दिए ना तो तुमको सच बता रहे ऑर्गेनिक में इतना अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा ना कि तुम बोलोगे कि हाँ। देखो एक रटना अलग चीज होता है, चलो एनसीईआरटी तो बहुत मिल जाएगा तुमको, एक एक वीडियोस में मिल जाएगा तुमको एनसीईआरटी दुनिया भर का पड़ा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट्स में जो जाता है ना, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, याद रखना ये बात। कोई भी तुम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम अभी 12th में हो ना, इंजीनियरिंग में होगे तो यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 12th पढ़ लिए तो बस तेरा काम खत्म हो गया, जिंदगी भर तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आंसर करो। डी मतलब 4th AB। हाँ पहला का क्या रीजन है, क्यों नहीं देगा ये, क्यों SN2 नहीं देगा ये, बताओ पहला का क्या रीजन है। रुक जाओ मुझे पूछने दो, में चला जाती है। रुको रुको रुको, कामिनी नागरे बताओ पहला क्यों SN2 नहीं देगा, कामिनी। हाँ सर। हाँ पहला SN2 क्यों नहीं देगा, देखो तुम लोग अगर यहाँ देखो तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, कामिनी हेलो, हाँ सर। लोन पेयर है ना इसके पास, तो बताओ लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड
तो बताओ ये ब्रोमीन अब लीव करके जाएगा क्या? यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो बताओ Sn2 देगा क्या? नहीं। और ऐसे भी देखो हम बताए थे, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन लगा हो तो Sn2 शो नहीं करता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन से, ये sp2 हाइब्रिड है ना, sp2 हाइब्रिड कार्बन, और sp2 हाइब्रिड कार्बन से लगा हुआ हेलोजन Sn2 शो नहीं करता है। आया समझ में कामिनी? हाँ सर। अच्छा बताओ बी वाला क्यों नहीं करता है Sn2 शो? सर उसमें हाँ, भी तो रेजोनेंस। कहाँ रेजोनेंस है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, कहाँ रेजोनेंस है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ये तो ब्रेथ रूल है ना। देखो हाँ हाँ ये ब्रिजेड कार्बन है, ब्रिजेड कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो तो वो ब्रेथ रूल को वायलेट करता है। आया समझ में? तो यहाँ पे भी तुम्हारा ब्रेथ रूल लिख लिया करो ये सब। अच्छा तुम क्लासेस थे, सारा क्लास में थे तुम? सारा हाँ क्लास में थे? सर। देखो इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको वो टेबल याद रखना पड़ेगा, वो 6 पार्ट और वो रेट ऑफ द रिएक्शन का जो ऑर्डर लिखा है उससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन बनेगा। चलो ये बताओ सी वाले में, चलो ये क्या नाम है इसका, जय देशमुख, बताओ सी वाले में सी और डी वाले में, ठीक है, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, सी और डी में? ऐसे ही पूछ रहे तुमसे, सी और डी में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? सर सी। हाँ बोलो, हेलो। डी। कौन? डी का ज्यादा होगा? अरे देखो टेबल यहाँ अरे देखो, सर ये सी डेल्टा सी पॉजिटिव, सी। डी वाले का कम होगा, इसका ज्यादा। देखो क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना यहाँ पे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका सर सी ट्रांजिशन ही बोल स्टेट। रहा हूँ। सी बोल रहा था, ठीक है तब। तो देखो ए और बी इसका आंसर होगा, ठीक है, मतलब फोर्थ। ये तो शो करेगा Sn2, ठीक है, क्योंकि इसका रेट 200 टाइम्स था, चेक कर लेना, ठीक है। चलो बताओ अगला कंपेयर करो Sn2 का रेट। DCBA। क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ ठीक है, क्यों? देखो हाँ चलो कामिनी नागरिक तुम सुनो, ये क्या नाम है, समीक्षा बताओ, समीक्षा भुजबल, कैसे देखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन? समीक्षा, हाँ सर। हाँ बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देखेंगे? देखो Sn2 के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग देखते हैं, जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तुम खुद सोचो ना, भीड़ भाड़ एरिया में आकर के अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल अच्छा से, या फिर जहां पे भीड़ कम होगा वहां वहां अटैक करेगा? हाँ बताओ, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट एल्काइल ले लेगा। तुम्हारा आवाज बहुत धीरे आ रहा है, चलो कोई नहीं, देखो हम लोग सुन लो, जिसको नहीं आ रहा है समझ लो, ये 3 डिग्री हेलाइड है, ठीक है, ये 2 डिग्री हेलाइड, ये 1 डिग्री हेलाइड, और ये 1 डिग्री नहीं है, देख लो, बोलना मत ये 1 डिग्री हेलाइड है, किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है कार्बन। तो 3 डिग्री वाले का कम होता है। क्यों कम होता है? डेटा भी देखो दिखा दिए तुमको, यहाँ देखो डेटा, देखो यहाँ डेटा भी हम लिख चुके हैं कि देखो 1 डिग्री के कंपैरिजन में मिथाइल हैलाइड का देख रहे हो तुम 200 टाइम्स है, तो 1 डिग्री वाला लेस रिएक्टिव हुआ ना, 1 डिग्री के कंपैरिजन में ये पूरा चार्ट है। तो 2 डिग्री के कंपैरिजन तो देख रहे हो, एक मिथाइल ग्रुप बढ़ जाने से 10,000 गुना इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके याद रखना, Sn2 के अंदर मिथाइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रट लो, मिथाइल जहां दिख जाए केमिस्ट्री के अंदर वहां Sn2 करना है, CH3 1 डिग्री 2 डिग्री, और 3 डिग्री वाला तो Sn2 शो करता ही नहीं। अगला आंसर करो, सेकंड का आंसर। A is greater A। than B. A is greater. A is greater than B। अरे B ये is तो greater तुम्हारा than ये A। करेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड सर कैरेक्टर वो है, करेगा ही नहीं।
ये तो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो 6 हाँ तुमको वो सर, वो 6, विनाइल मैंने हाँ उल्टा। वो, हाँ ठीक है, तो वही तो तुमको 6 और 6 12 केस याद रखना पड़ेगा, कि जो हम 12 के 6 केस, वो 6 केस तुम लोग देखो सब बोलो, चलो सब टाइप करो, तो जो हम बोल रहे हैं वो सब टाइप करो, ठीक है। टाइप करेगा सब, देखो तुम लोग 8 ही लोग हो अभी प्रेजेंट, तो 8 के 8 मैसेज करो कि कौन कौन SN2 शो नहीं करता है। पहला लिखो सब, पहला लिखो विनाइल हेलाइड, फिनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, बैड लिविंग ग्रुप, ब्रेथ, विनाइल, फिनाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, टर्सरी हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, बैड लिविंग ग्रुप और ब्रेथ, सब लिखो। तो तुम लोग बार बार, नहीं तो फिर अटेंटिव नहीं हो, क्योंकि देखो ये सो ही नहीं करेगा, SN2 इसका होता ही नहीं है, तो काहे का ये रेट, किसका रेट ज्यादा होगा, इसका, ये 1 डिग्री हेलाइड है। तो बोलोगे सर ये भी तो 1 डिग्री हेलाइड है, लेकिन 1 डिग्री हेलाइड के साथ क्या क्या है, इसमें SN2 नहीं शो करता है ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ब्रेथ रूल भी लिखो, ठीक है। तो एराइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड, ठीक है। एराइल नहीं, साक्षी गलत है, एराइल हेलाइड शो करता है। विनाइल हेलाइड, फिनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, ब्रेथ रूल और बैड लिविंग, 6 केस तुमको रेक्टिफिकेशन लगाना है। एलाइल हेलाइड नहीं रोहित सर, रोहित सिन्हा, इधर देखो एलाइल हेलाइड, यहाँ देखो एलाइल हेलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हो तुम कितना ज्यादा है, कहाँ गया, 79 टाइम्स है। एलाइल हेलाइड तो शो करेगा ही ना SN2, आया समझ में। फिनाइल हेलाइड लिखना है तुमको, फिनाइल हेलाइड शो नहीं करता है। रोहित सिन्हा आया समझ में, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ी है रोहित सिन्हा, यस सर। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये तो शो करेगा तुम्हारा SN2। चलो विनाइल हेलाइड, फिनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड, ब्रेथ रूल और नियोपेंटाइल हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, हाँ ठीक है। और बैड लिविंग ग्रुप, 6 केस तुमको रेक्टिफिकेशन लगाना है। उसके अलावा ये 6 केस ध्यान रखना, ठीक है, जो ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाओ, अब आते नीचे। हाँ चलो अगला आंसर करो, समझ गया ना 1 डिग्री हेलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इतने कम हो फिर भी मैसेज नहीं कर रहे हो, कौन नहीं किया है, कर दियो ना सब। हाँ लोकेश पवार, अराइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, टर्सरी हेलाइड, नियोपेंटाइल हेलाइड, बैड लिविंग ग्रुप एंड ब्रेथ, ठीक है। sp2 हाइब्रिड कार्बन तो वो तुम्हारा 2 केस में दिख गया ना, विनाइल और फिनाइल हेलाइड। चलो थर्ड नंबर बताओ, थर्ड का किसका होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। हाँ ठीक है, चलो थर्ड का आंसर करो सब, थर्ड नंबर, साथ में लिखते भी चलना, साथ में लिखते भी चलना, बताओ थर्ड नंबर क्या होगा। थर्ड का आंसर बताओ, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सर ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ ए इज ग्रेटर देन बी, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है ये ज्यादा होगा ना, ये डेल्टा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ पे, जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जैसे देखो ऊपर एग्जांपल ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको, ये जो एग्जांपल है 6 केस, ये बार बार लिखो। ये देखो बेंजाइल हेलाइड है, तो बेंजाइल हेलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन 200 गुना ज्यादा होता है 1 डिग्री हेलाइड से, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अल्फा हेलो ईथर आ जाए तो 920 गुना होता है, और फिर अगर अल्फा हेलो कीटोन आ जाए तो 1 लाख टाइम्स होता है 1 डिग्री के कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन में 1 डिग्री के कंपैरिजन आ जाओ यहाँ पे, इसलिए ये लिखिए। ये तो है तुम्हारा नॉर्मल 1 डिग्री हेलाइड, इसके अंदर कोई स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं होगा ना, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो किस में होगा, तुम्हारा रेजोनेंस में होगा, रेजोनेंस में होगा। अगला बताओ फोर्थ का आंसर। ए इज ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी। A greater than B. गुड, क्यों है, ये अल्फा हेलो ईथर है, क्या है ये अल्फा हेलो। देखो अगर हेलाइड सेम हो जाए, डिग्री ऑफ हेलाइड, तो देखा करो ये इफेक्ट। अगला बताओ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में कौन होगा।
A greater than A B. greater than B. हाँ, क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, और माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इस वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला बताओ नेक्स्ट, इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, ये क्या है तुम्हारा अल्फा हेलो कीटोन ना, अल्फा हेलो कीटोन, ये ध्यान रखना ये सब, इसका 1 लाख टाइम्स था, ये ध्यान रखना ही। चलो इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, A is greater than B. देखो ये कितना डिग्री हेलाइड है, अरे चेक करो ये कितना डिग्री हेलाइड है, 1 डिग्री हेलाइड है। 1 degree. ये बताओ कितना डिग्री हेलाइड है, तो 3 टर्शियरी degree, हेलाइड 3 तो degree रिएक्शन ही नहीं देता ना, SN2 तो देता ही नहीं 3 डिग्री हेलाइड, हाँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ये तो SN2 देता ही नहीं है, नो SN2, रिएक्शन ही नहीं होगा, और होगा भी तो सोच रहे हो तुम कितना स्लो रेट होगा, 2 डिग्री का देखो 0.002 है, तो सोच लो तुम 3 डिग्री का 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में 2-4 मॉलिक्यूल शो करेगा, बोलेंगे कि नेग्लिजिबल SN2 शो कर रहा है, तो सेवेंथ का बताओ क्या आंसर होगा, B greater than A. हाँ बी का ज्यादा होगा, क्यों होगा बी का ज्यादा, ये 3 डिग्री वाला तो शो ही नहीं करता ना, 3 डिग्री हेलाइड SN2 शो नहीं करता है, 3 डिग्री हेलाइड है मतलब नो SN2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम, ज्यादा किसका होगा 2 डिग्री हेलाइड, ये 2 डिग्री वाले का ज्यादा आएगा। अगला बताओ नेक्स्ट, B greater than. B greater than A. हाँ क्यों, क्योंकि ये बताइए SN2 करता है क्या, इसका देखो लोन पेयर नहीं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसके अंदर, तो ये SN2 शो नहीं करेगा, ठीक है, तो बी ग्रेटर देन ए, 8 हो गया, 9th नंबर पे आ गया, साथ में लिखते भी चलना। चलो बताओ 9th, आज तुम लोगों को 4 DPPs और बैठ के करना है क्लास की बात, चलो जल्दी करो, 9th बनाओ। A greater than B. हाँ क्यों, क्योंकि ये विनाइल हेलाइड है, तो विनाइल हेलाइड तो शो ही नहीं करता, विनाइल हेलाइड रिएक्शन शो नहीं करता है, ये विनाइल हेलाइड, तो विनाइल हेलाइड क्यों नहीं करता है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ग्रेटर देन, इसमें बताओ A is greater than B. हाँ क्यों, क्या रीजन है, क्या रीजन है, Sir, fluorine bad leaving. हाँ फ्लोरीन क्या है तुम्हारा, बैड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन इज बैड लिविंग ग्रुप, तो SN2 शो नहीं करेगा, बैड लिविंग। अगला बताओ नेक्स्ट, बैकग्राउंड से किसी का आवाज आ रहा है, हाँ बताओ नेक्स्ट आंसर बताओ, 11th का क्या आंसर आएगा, ऑर्डर 11th का ऑर्डर बताओ, BCBA. हाँ क्यों आएगा, रीजन बताओ, Bad leaving group है ना fluorine. हाँ और गुड लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये भी 2 डिग्री हेलाइड है, ये भी 2 डिग्री हेलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस हर जगह सेम है ना, ये भी 2 डिग्री हेलाइड, ये भी 2 डिग्री हेलाइड, ये भी 2 डिग्री हेलाइड, तो जितना भी हेलाइड है वो 2 डिग्री है, ठीक है, तो स्टेरिक फैक्टर तो यहाँ सेम है, तो आप क्या देखोगे, बैड लिविंग ग्रुप, तो देखो फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप SN2 नहीं देगा, तो गुड लिविंग ग्रुप कौन है, I माइनस गुड लिविंग ग्रुप है। अगला बताओ 12 का क्या होगा आंसर, B greater than A. 2 ब्रोमोब्यूटेन, देखो ब्यूटेन बनाओ, CH3 CH Br CH2 Br, सॉरी CH2 CH3 ना, ब्यूटेन है 4 कार्बन, और एक है 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये है 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब बताओ दोनों में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, B का. ऑब्वियसली बी का, क्यों, क्योंकि ये देखो ये है 2 डिग्री हेलाइड, तो 1 डिग्री का ज्यादा होता है ना, ये है तुम्हारा 1 डिग्री हेलाइड, तो देखो यही पढ़ा रहे थे उतने दिनों से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, लिख लियो सब,
किसी को कोई पॉइंट देखना हो तो बोल दो। सर 9 एग्जाम्पल दिखा दो एक बार। ये लो 9 ऊपर है यहाँ। हाँ ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो। हाँ हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन करो। इसके 4 ऑप्शन है, पहले ये 2 लिखो, फिर 2 ऑप्शन पे आते हैं। देखो मिथाइल हैलाइड दिख जाए समझ जाना SN2 करता ही, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, SN2 हुआ है, मिथाइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड। अब चलो बताना है तुमको कौन सा वाला ग्राफ करेक्ट। आज पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे ऐसे। एक सेशन क्यों ना एक्स्ट्रा लेना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना तुम लोग। और रात में फिर SN1 स्टार्ट करेंगे। SN1 इतना बड़ा नहीं है और इतना दिमाग भी नहीं लगाना है उसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है SN2, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, वो देखना पड़ता है कि कब स्टेबल बन रहा है कब अनस्टेबल बन रहा है, तो वहां पे तुमको चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट फैक्टर लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल, ठीक है। चलो नीचे करें हम, बाकी के 2 ऑप्शंस में आए। हाँ सर। चलो बताना है कौन सा ऑप्शन करें। ए। रीजन के साथ बताना है, ठीक है। उनको प्रॉपर वैलिड रीजन चाहिए, ठीक है। आंसर चलो ठीक है, क्या दिया है ये अभी देख लेते हैं, इनमें क्या खराब करना है, उसके बाद बात करते हैं। सर एक बार हाँ बी चलो वाला ग्राफ दिखाइए ना। बताओ ए और बी में कौन सा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। सर डी वाला भी तो बी वाले के जैसे ही है थोड़ा। बी वाला के जैसे, ठीक है, एक सेकंड। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर लो हल्का सा, और क्या, इसमें 2 हम बना लो, लो ऐसे कर लो, ठीक है। चलो सर बी ऑप्शन है फिर। बी ऑप्शन है, हम्म। ठीक है। चलो आशुतोष बताओ, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, रीजन बताओ क्यों, ए क्यों करेक्ट है। देखो सबसे पहला तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है SN2, ठीक है। अब हाँ सवाल ये आता है, अब तुमको रिएक्शन बस इतना चेक करना था कि एंडोथर्मिक होगा एक्सोथर्मिक होगा, तुमको कैसे पता चला ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। चलो आशुतोष बताओ कैसे पता चला तुमको कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, सवाल तो यही है ना। तो बाकी तो 3 ग्राफ तो सेम ही दिख रहा है तुमको, तो तुमको यही चेक करना है कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है, बताओ। मतलब रिएक्शन को देख करके कैसे पता चला कि ये एक्सोथर्मिक होगा, बोलो ये। हाँ चलो आंसर, हाँ देखो सुन लो इधर, कैसे देखेंगे कि अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये तुम्हारा CH3Br रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो, ये है तुम्हारा CH3Br और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना CH3OH। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है, वो ठीक है, OH एंटी पे अटैक करना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा वो फैक्टर तो नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे OH एंटी पे अटैक करने से क्या ही होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये कौन सा ओवरलैपिंग है, पहले 2p फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन 2p 4p ओवरलैपिंग है, और बाद में कौन सा ओवरलैपिंग बना, 2p 2p ओवरलैपिंग बना।
तो पहले जो ये बॉन्ड था ना, वीक बॉन्ड था ये, पहले बॉन्ड कैसा था, वीक वीक बॉन्ड था। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ये OH बॉन्ड जब बना तो ये बॉन्ड स्ट्रांग बन गया। जो सिग्मा जो बॉन्ड बना वो स्ट्रांग बॉन्ड बना। तो बताओ, स्ट्रांग बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है? बोलो, स्ट्रांग बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? रिलीज होगा ना। देखो बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अभी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। तो देखो, इससे पहले हम लोग देखे थे एडिशन रिएक्शन के अंदर कि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो दो नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। तो यहाँ पे भी देखो ना तुम, वीक बॉन्ड से स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ तुम देख सकते हो, ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक, ये जो ग्राफ है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। और सिंगल स्टेप होता है इसलिए ट्रांजिशन स्टेट आएगा। आंसर होगा ए। क्लियर हुआ ये? क्लियर हो गया? चलो हाँ सर। अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ नेक्स्ट। देखो ये सब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ, देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कितने लोग समझे हो। ये जेईई मेंस में पूछा था, मेंस शायद 2017 के आसपास, ठीक है, 17-18 के आसपास पूछा था ऑर्डर। बताओ क्या आंसर आएगा। पहले क्वेश्चन लिख लो सब। रोहित सिन्हा, तुम ये चैप्टर पढ़ लिए थे क्या पहले? नहीं सर, अभी चल ही रहा है। सही रहा है। पढ़े थे एसेट 2? कितना दिन पढ़ाया गया हाँ था? सर, कितना दिन पढ़ाया गया था? अभी वही टॉपिक चल रहा है। SN1 हुआ है थोड़ा, अभी चल रहा है। अच्छा, बैक साइड। चलो बताओ। हाँ, पहला का आंसर बताओ, ऊपर वाला का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ। ECDAB। रुक जाओ, क्या बोला, ऑर्डर बताओ फिर से। बोलो क्या बोला। ECDAB। ECDAB। बाकी लोग, साक्षी तुम्हारा क्या ऑर्डर आया? बोलो रोहित सिन्हा, ऑर्डर बताओ। आमीन आगरे, ऑर्डर बताओ। मिताली, ऑर्डर बताओ। देखो, बी तो पक्का पीछे आएगा, वो तो सबको दिख रहा होगा। तो तो बता वो सकता बी सही है। पीछे? ये सही है। हाँ, बी पीछे क्यों आएगा? बी पीछे क्यों सर आएगा? क्योंकि नेगेटिव ज्यादा होता है न्यूट्रल से। हाँ, बी तो पक्का पीछे आएगा, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाला का डोनेटिंग टेंडेंसी कम होता है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। तो ये है न्यूट्रल।
और बाकी है एनायन, तो बी तो पक्का पीछे होगा, तो बी को हम लगा दिए पीछे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ देखो ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ देखो ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ देखो सल्फर डोनर है। तो जो बड़ा होता है वो बेहतर होता है, बताए थे। तो सल्फर पे क्या आ जाएगा सबसे पहले, सल्फर कौन है, ई, ई होगा सबसे ज्यादा। अब सवाल ये आता है कि डी, सी और ए में कैसे दिखेगा, बताओ। हाँ कैसे देखा आशुतोष यादव? सर डिग्री से। सर ए में रेजोनेंस है तो वो स्टेबल होगा, तो स्टेबल अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। देखो ये वाटर के अंदर चल रहा है, अगर कुछ ना लिखा रहे तो वाटर समझना, ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहा है, कैसे देखा ऑर्डर बताओ। ए में हाँ रेजोनेंस है ना सर, ए में रेजोनेंस है, ठीक है। तो स्टेबल है तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। नहीं नहीं लॉजिक से नहीं है। हाँ ये साक्षी बताओ क्या लॉजिक है। हाँ बोलो। ए और डी में हम डिग्री से देख सकते हैं। नहीं नहीं डिग्री से कैसे देखोगे, डिग्री से नहीं देख सकते। हाँ साक्षी बताओ क्या ऑर्डर तुम कैसे लगाए, दिमाग कैसे लगा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, वाटर के अंदर सेम एटम है ना, एटम सेम है, तो देखो तुम सिंपल सोचो ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वो सेम होता है, हम बताए थे ना। जब एटम सेम हो जाए या सेम पीरियड का हो, तो जो ऑर्डर बेसिसिटी का आएगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा या नहीं आएगा। पहले इतना बात क्लियर है। देखो जब भी सेम एटम पे माइनस चार्ज हो तो याद रखना तुमको क्या देखना है, जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा। अब बताओ कौन अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ सबसे पहले, एसीडी में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। चलो साक्षी बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। सी डी सी हाँ बाकी लोग करो, बाकी लोग ट्राई करो, बाकी लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। सर ए का ज्यादा होगा। सर सी का, ए का। ए सी, सी चलो। हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, कौन बोला, ए कौन बोला, आशुतोष यादव। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो तुम लोग अगर ऐसे भी सोचो ना, देखो ध्यान से, ये एसिटिक एसिड है, ये अल्कोहल है यानी वाटर है, सिंपल वाटर, और ये फिनॉल है, तो नाम में ही है ये एसिड, ठीक है। तो डी का तो सबसे ज्यादा है। फिर फिनॉल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, ए, और फिर कौन होता है, बी। अरे आया समझ में ये चीज। और ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे देखो ना, यहाँ जो लोन पेयर है माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन टू कार्बन जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ, डी वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर कौन हुआ, फिर ए वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो पीछे कौन चला जाएगा, सी, ठीक है, पीछे कौन चला जाएगा, सी। आया समझ में साक्षी, आया समझ में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अरे बाकी लोग आया समझ में। हाँ हाँ ये किसका है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का ऑर्डर है। जो एनायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा सी, फिर ए और फिर डी। पहले ई के बाद कौन आ जाएगा, सी, फिर कौन आ जाएगा, ए, और फिर कौन आ जाएगा, डी, और लास्ट में तो है ही तुम्हारा, ये ऑर्डर आएगा। आशुतोष यादव समझा।
ये मेंस में पूछा था, आसान नहीं है, सर सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी कर पाओगे। क्लियर हो गया सब, सबको आ गया? चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। तो देखो तुमको न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया, बस खाली रिवाइज करो चीजों को, हो जाएगा। चलो तो ये चीज ध्यान रखना ना, बस खाली कि न्यूक्लियोफाइल वाला जो भी कंसेप्ट पढ़ाया ना, उसमें से बस वो याद रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम कब होता है? जब सेम पीरियड में हो या एटम पे सेम माइनस चार्ज, तब ग्रुप में अलग हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। सर हाँ बोलो। सर वो अनस्टेबल वाला कब देखना है? कौन अनस्टेबल वाला? आपने बताया था ना न्यूक्लियोफाइल होता है जो वो होता है जो अनस्टेबल होता है, यहाँ पे भी तो वही देखिए। बताओ यहाँ देखो, अनस्टेबल कौन है? OH माइनस आयन ज्यादा अनस्टेबल है ना, ये आशुतोष। क्यों OH माइनस आयन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए अनस्टेबल है। ये देखो ये माइनस ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ माइनस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है। ये देखो ये इसके कंपैरिजन में एक कम है, आशुतोष। तुम वैसे भी आंसर कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। देखो ना तुम, यहाँ कोई माइनस चार्ज रेजोनेंस में है क्या? नहीं है, तो ये अनस्टेबल हो गया। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो लगेगा ही, हर जगह लगेगा, बट थ्योरी के हिसाब से बताया। ठीक है चलो आ जाओ, यहाँ बताओ अगला इसका आंसर देखो। ये क्वेश्चन लिख लो सर कि SN2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्यों अटैक करता है? ये SN2, ठीक है, ये मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। बताओ देखो पहला रीजन क्या है कि देखो सपोज करो तुम न्यूक्लियोफाइल लिए OH माइनस आयन, ये लिए तुम OH माइनस आयन, तो अगर तुम सामने से जाओ, सामने कौन मिलेगा तुमको? आयोडीन। और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन बताओ इस पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, नहीं होगा? यहाँ पे एक तो होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अगर सामने से आ गया तो, क्योंकि जितना भी हेलाइड है सबके पास 3-3 लोन पेयर होगा, तो और न्यूक्लियोफाइल के पास भी लोन पेयर रहता है, तो माइनस माइनस क्या करेगा? रिपल्शन करेगा। एक तो ये रीजन है, ठीक है। दूसरा क्या रीजन है कि देखो अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो सिग्मा स्टार इसका खाली होता है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग। पहला क्या होगा तुम्हारा रीजन? वेकेंट एंटी बॉन्डिंग है, पीछे से अगर अटैक किया तो आयोडीन का वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो सिग्मा है ना, इस सिग्मा के वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा स्टार पे अटैक करेगा, तो यहां तुम लिखोगे वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और कौन सा वाला? एंटी बॉन्डिंग। किसका एंटी बॉन्डिंग? लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग, लिविंग ग्रुप का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा क्या रीजन है इसका? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। बैक साइड से अटैक करेगा, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन करेगा, तो बैक साइड से क्या होगा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक रिपल्शन भी लिख सकते हो, हिंड्रेंस भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ तुम लोगों को?